Hello everyone, welcomes you all in online class of Other Senior Secondary School. So as you all know कि हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी शहरी क्षेत्र में आजीविका चैप्टर पर। ये चैप्टर हमने 70% रीड कर लिया है और 70% चैप्टर में से जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने आपको गाइड में से करवा दिए हैं। अब हम आगे रीडिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ से रीडिंग करेंगे अब हम। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। तो जरी क्या होता है? जैसे कि कॉटन, सिल्क एक काइंड ऑफ अ वैरायटी होती है कपड़े में, वैसे जरी का भी एक ऊपर वर्क किया होता है, ऐसी वैरायटी होती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। तो मतलब कि अब हम यहाँ पे इस स्टैंजा में हम लोग कहाँ से आजीविका की बात करेंगे? फैक्ट्री से आजीविका की बात करेंगे। हमने बस पकड़ी और बस में वहाँ पर गए। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता न बन जाए। भुर्ता इन द सेंस कि भीड़ में उन्हें कहीं लग ना जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। तो मतलब कि शहर में ऑब्वियसली लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और किसके थ्रू जाते हैं? बसेस के थ्रू जाते हैं। तो बसेस में बहुत ज़्यादा क्या होता है? रश होता है। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। लेबर चौक इन द सेंस कि ऐसा चौक होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं और लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाने के लिए उनको दिहाड़ी के लिए ले जाते हैं और अंत में काम करवा कर उनकी दिहाड़ी उनको दे देते हैं। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कहाँ कुछ अब जैसे कि हम अगर फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ का जो लेबर चौक है वो कहाँ है? नियर अबाउट ओल्ड बस स्टैंड। ठीक है ना, ओल्ड बस स्टैंड के पास है लेबर चौक। जितनी भी लेबर है फतेहाबाद की वहीं खड़ी होती है। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक लेबर चौक है। हमने निर्मला को ऐसे ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम वो करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिल जाते हैं दिसंबर से अप्रैल तक। यानी कि अब यहाँ पर आप देखिए कि शहर में आजीविका के हमने एक साधन क्या पढ़ा? लेबर चौका, जहाँ पे लोग लेबर के लिए जाते हैं, लोग उन्हें हायर करते हैं। और दूसरा साधन क्या है कि फैक्ट्री में क्या कर रही है? काम का। ठीक है, जहाँ से बड़े बड़े देशों में क्या जाता है? सामान जाता है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे से सुबह काम शुरू कर देती है और रात 10 बजे तक काम ही निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। यानी कि दिसंबर से लेके अप्रैल तक उसके पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो वो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ जाता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर से। मतलब कि जो नॉर्मल दिहाड़ियाँ उनकी एक दिन की वो 280 रुपये है, लेकिन अगर वो मान लो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उसके 100 रुपये उनको ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। यानी कि अब जून में काम कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं? फैक्ट्री वाले जो इसमें से कुछ दर्जी होते हैं उनको क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं काम करने के लिए कि अब तुम दिसंबर के दिनों में ही आना, जब हमें कपड़े की ज़रूरत होगी, जब लोगों की ज़रूरत होगी। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं करना था। यानी कि उसको उन्हीं दिनों में काम करना पड़ता है जिन दिनों में उन्हें फैक्ट्री वालों को काम चाहिए होता है। अदरवाइज़ उसे अपने 3 या 4 महीने की आजीविका के लिए कुछ और साधन देखना पड़ता है।
निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए। अनियमित रूप मतलब कि ऐसा काम जो कि क्या हो, फिक्स ना हो। मतलब उनको काम पर तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत होती थी, उनको रोज़गार भी तभी मिलता था जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता था। यानी कि जब मालिक को काम मिलेगा तब भी मज़दूरों को काम मिल पाएगा। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता था। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नौकरियां होती, यानी कि जैसी नौकरियां, ऐसी नौकरियां जो फिक्स नहीं होती उन्हें स्थायी नौकरियां कहते हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही हो काम करने में, अपनी वो शिकायत रखे, तो उस वक्त उस इंसान को उस काम से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने में मजदूरी अलग से नहीं मिलती। यानी कि उन्हें क्या करना पड़ता है, दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ही उनको मजदूरी दी जाती है। ठीक है, अब दफ्तर में इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो मेन चीज़ है, अब इसमें हमने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि दफ्तर में लोगों को रोजगार कैसे मिलता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो स्थायी नौकरी है वो क्या होती है और जो अस्थायी नौकरी है वो क्या होती है। स्थायी नौकरी क्या होती है, जो कि क्या होती है, फिक्स होती है, लंबे समय तक काम मिलता है। लेकिन अस्थायी नौकरी, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर फिक्स काम नहीं होता, तो फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, तो वो क्या एक अस्थायी नौकरी है। यानी कि उनको 1 साल में पूरा काम नहीं मिल रहा, उनको सिर्फ 6 या 7 महीने काम मिल रहा है और 3 से 4 महीने उन्हें क्या फ्री रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम स्थायी नौकरियों के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर एक व्यक्ति को 1 साल का क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बिस्किट फैक्ट्री है, अगर मान लीजिए वहाँ पर कोई मैनेजर काम कर रहा है तो उसको 1 साल का वेतन दिया जा रहा है, 1 साल पूरा उसको काम मिल रहा है 1 साल तक, और उसको वेतन भी मिल रहा है, तो उसकी क्या नौकरी है, वो स्थायी नौकरी है, जहाँ पर उसे फिक्स काम मिल रहा है। ओके, तो स्थायी नौकरियों में लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तनख्वाह, सैलरी के अलावा और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट है इसमें बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग, अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी है इसमें से 10,000, टोटल मेरी सैलरी है 10,000। ठीक है, मेरे को हर महीने 8,000 रुपया मेरी सैलरी हाथ में दी जाएगी। ठीक है, 10,000 में से 8,000 गए तो यहाँ पर कितने बच गए, 2,000 रुपये बच गए, 2,000 रुपीज़ बच गए ना। तो 2,000 रुपीज़ मेरे कंपनी वाले अपने पास रखेंगे, ताकि वो जब भी मैं इस कंपनी में से निकलूँ 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो वो मेरे को इस 2,000 रुपये का जो मेरी राशि है हर महीने काट रहे हैं, वो मुझे ब्याज समेत वापस दे दें। इससे क्या होगा कि आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब कोई आर्मी या गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड होता है तो उसे पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन उन्हीं के पैसों की उन्हें दी जाती है। हाँ, हो सकता है उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया जाए उस पैसे पर। ठीक है, तो एक सुविधा उन्हें ये दी जाती है बुढ़ापे के लिए बचत। छुट्टियाँ, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए कोई संडे की छुट्टी मिल, जैसे कि सुधा को उसको फैक्ट्री में संडे की छुट्टी नहीं मिलती, उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जो फिक्स जॉब होती है वहाँ पर संडे की छुट्टी मिलती है। अगर मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो उसकी भी छुट्टी होती है। परिवार के लिए चिकित्सा इन द सेंस कि अगर मान लीजिए फैमिली में कोई समस्या आ रही है किसी को, अगर मान लीजिए फैमिली में कोई बीमार हो गया है तो उसका खर्चा कौन करवाएगा, कंपनी वाले उसका खर्चा भुगतेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कि जो दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे सुविधाएं दी जाती हैं तनख्वाह के अलावा। आखिर दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम कर रहे हैं। यानी कि गांव से शहर में आकर उसने देखा कि शहर में लोगों के पास बहुत ज़्यादा रोज़गार है गांव के कंपैरिजन में। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। यानी कि हमने पढ़ा, 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के बारे में और शहरी क्षेत्र की आजीविका के बारे में। ठीक है, सो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो शहर में है हलचल ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, लोगों के पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम गाँवों की बात करें तो गाँव में लोगों के पास टाइम है,
ठीक है, लेकिन काम की उनके पास क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ वेरी गुड डे।